कुछ याद है? एक आध लाइन कोई भी, कुछ भी बताओ। कल की बात कोई बात सही बात समझ सकते हैं। चलो ठीक है, समझते हैं बराबर समझे। जो मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। देखिए, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि पहली बात तो जीवों में मनुष्य होना एक भाग्य की बात है, और उस भाग्य में भी अगर श्रेष्ठ योनि मिल गई, श्रेष्ठ कुल जन्म मिल गया, जाति मिल गई, तो वो और परम भाग्य की बात है। उसमें भी अगर आपके अंदर विवेक है, बुद्धि है, सत्संग मिल गया, तो वो और परम भाग्य की बात है। और उसमें भी अगर उस विवेकी पुरुषों में भी मुमुक्षुता जाग जाए, है ना, कि मोक्ष पाने की इच्छा जाग जाए, तो ये परम सौभाग्य की बात है। तो मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण चल रहा है, आता है इसमें विविध युक्तियों द्वारा दैव की दुर्बलता और पुरुषार्थ की प्रधानता का समर्थन। कल भी ये बताया था कि अपने उद्योग द्वारा जो है, परिश्रम के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग उद्योग का त्याग करके केवल दैव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे आलसी मनुष्य स्वयं ही अपने शत्रु हैं। वे अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का नाश कर डालते हैं। बुद्धि, मन और कर्मेंद्रियों के द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं पौरुष के रूप है। इन्हीं से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। किससे? बुद्धि से, मन से और अपनी कर्म की इंद्रियों से ना। दैव आलसी कारक। कुछ आलसी लोग होते हैं तो कहते हैं कि जिसके भाग में जो भगवान ने लिख दिया है बस वही होगा। लेकिन जो है पुरुषार्थी पुरुष जो होते हैं, मेहनती पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने हाथों की लकीरों को बदल देते हैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा, मेहनत के द्वारा। और ये जो चार पौरुष हैं, किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं? बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, और जो हमारे काम करने की जो इंद्रियां हैं, यानी कि आंखें, नाक, कान, त्वचा, हाथ, पैर और मन और बुद्धि, तो इनके द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इहलोक का भी और परलोक का भी। अब निर्भर सब कुछ हमारे ऊपर करता है ना, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करता है। साक्षी चेतन में पहले जैसी विषय की अनुभूति होती है, मन वैसी ही चेष्टा करता है, मन के व्यापार के अनुसार शरीर चलता है। तो सारी प्रधानता किसकी है? मन की है। आप जैसा आज भी सोचते रहोगे, सोचोगे, वो अपने आप ही शरीर वही करने लगता है, चाहे नीच कर्म हो चाहे उच्च कर्म हो। जिधर की ओर मन भाग रहा है, जिधर मन की कोई भी चाहत है, तो कल कोई अगर कोई विशेष परिणाम आपके सामने आ जाता है, अच्छा हो या फिर बुरा हो, तो निश्चय ही उसकी तैयारी क्या रही है, बहुत कई सालों पहले से तैयारी मन में चलती रहती है, तब जाकर के अचानक वो परिणाम सामने आ पाता है। तो हमें कल जो कुछ भी बनना है, जो कुछ भी करना है, तो उसकी तैयारी हमको अपने मन से आज से ही निरंतर करते रहना चाहिए। जैसे शादी ब्याह लोग कितने महीनों से पहले तैयारी कर लेते हैं, है ना, भविष्य की भी योजनाएं तैयार कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से स्वयं को जो कुछ भी बनाना है, अच्छा बनाना है, बुरा बनाना है, साधु बनाना है, वैरागी बनाना है, गृहस्थ बनाना है, कामी बनाना है, जो कुछ भी बनाना है, हम जैसा जैसा सोचते चलेंगे, मन के भले ही वो हमसे काम हो पाए या ना हो पाए, लेकिन मन में वो विचार हमको डालना चाहिए। मन में जैसे विचार बढ़ते जाएंगे वैसा होता जाएगा, और उसके अनुसार ही फल की सिद्धि होती है। लोक में जहाँ जहाँ जैसे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, वहाँ वहाँ वैसे ही पौरुष के उपयोग से तदनुरूप लौकिक या वैदिक फल की सिद्धि होती है। पुरुषार्थ से ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने हैं, है ना। तो अगर कोई देवता बना है, इंद्र बना है, गुरु बना है, मंगल बना है, बुध बना है, शुक्र बना है,
तो सब क्या थे, पहले ये सभी जीव थे, हम और आपकी तरह एक ही मनुष्य थे। अपने कर्मों के फलस्वरूप ही जो है ये देवता का पद पाए हैं। ब्रह्मा भी जो ब्रह्मा बने हैं, जो सृष्टि का निर्माण किया है, तो ये भी एक सामान्य पुरुष ही थे, लेकिन इन्होंने अपनी तपस्या से, लेकिन तपस्या कोई एक दिन की तपस्या नहीं थी, ना कोई 1 साल की तपस्या थी, ना कोई 100 साल की तपस्या थी, ना कोई 1 जन्म की तपस्या, ये हजारों हजारों जन्म इन्होंने तपस्या करी है, तब जाकर के वो ब्रह्मा का पद पाया है, तब वो परमात्मा के अनुकूल सृष्टि कर पाते हैं। और पुरुषार्थ से शुक्राचार्य ने दैत्य राजों पे गुरु का पद प्राप्त किया है, जो नाना प्रकार के आश्चर्यजनक वैभव के आश्रय अधिपति थे और वैभव भोग की दृष्टि से महान समझे जाते थे। ऐसे पुरुष भी अपने दोष युक्त पौरुष पापाचरण से ही नरक के अतिथि हुए हैं। यानी कि जीव नरक भी जाता है तो उसका अपना ही कर्म होता है। उच्च पदवी से भ्रष्ट हो गए हैं, सहस्त्रों संपदाओं और हजारों विपत्तियों से पूर्ण नाना प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल दशाओं में पड़े हुए विभिन्न जातियों के प्राणी अपने पुरुषार्थ से ही उन्हें लांघकर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तो कैसे? हजारों सहस्त्रों संपदाओं को लांघ करके, है ना, यानी कि संपत्ति से भी जब उपरत हो जाते हैं, यानी कि अपनी संपत्ति में भी जो है वो आकर्षण आ रहा है, परमात्मा में इतना प्रबल आकर्षण होगा तभी अपनी संपत्ति से भी आकर्षण हटेगा, और विपत्तियों से भी लांघ करके, विपत्तियों को लांघ करके शास्त्रों के अभ्यास, गुरु के उपदेश और अपने प्रयत्न, इन तीनों से ही सर्वत्र पुरुषार्थ की सिद्धि देखी जाती है। तो सिद्धि प्राप्त करनी है तो क्या? अपना प्रयास, अपनी मेहनत, गुरु का उपदेश और शास्त्रों का अभ्यास। जब हम शास्त्रों से जानेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कल्याणकामी पुरुष अशुभ कर्मों में लगे हुए मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में ही लगाएं, यही संपूर्ण शास्त्रों के सारांश का संग्रह है। तो जिसका मन जो है इन पारलौकिक में, परमात्मा में नहीं लगता है, तो उनके एक ही उपदेश है कि अपने मन को जबरदस्ती हटाएं लोक से। जहाँ पर जो है मन हमारा परमात्मा में ना लगे या उच्चार होने लगे, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? हमें हठ योग धारण कर लेना चाहिए, है ना। हठ योग, देखो हठ योग कितने चित्रकूट में मिलते हैं। पता चला कि एक टांग पे खड़े हुए तपस्या कर रहे हैं, शिक्षा लेने वाली बात है कि एक मिले नहीं मिले हैं। हम गए थे चित्रकूट, तो एक में बाबा जी मिले थे, तो झूला ऐसा बना रखा है और एक टांग उस पर रखी है और एक टांग भी नीचे रख दी है। चित्रकूट में तमाम एक सन्यासी मिल जाते, वृंदावन में भी संतों का कुंभ मेला लगता है, वहाँ भी तमाम सन्यासी मिल जाते हैं। कि अब जब हमारी इंद्रियां सूख जाएंगी, देखो जब जीव पर विपत्ति आती है तभी जीव जो है परमात्मा की ओर विशेष भागता है। सामान्य परिस्थितियों में जीव जो है उतनी तल्लीनता से, तीव्रता से नहीं याद करता है, लेकिन इस हठ योग से, इन साधुओं के संगम से, सानिध्य से अपने आप को हठी बना सकते हैं कि हमें कुछ चाहिए हो या ना चाहिए। मान लीजिए हर चीज से हम संतृप्त हैं, सब कुछ परमात्मा ने दे रखा है, तब भी लोग हमसे कहते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम इतना काहे पूजा पाठ करती हो, तुम्हें तो सब कुछ है, काहे मारे करती हो। लेकिन अब उनको कमी नहीं समझ में आती कि हम किस कमी के कारण करते हैं, है ना। हमारी इच्छा क्या है, इस तो भौतिक संसाधन है, उसकी देन उसने दे दिया है, तो उस जगह पर हठ योग लगा देना चाहिए अपना, कि मन लगे या ना लगे, मन में कितना भी क्रोध हो, कहीं से भी अनैतिक विशेष गलत परिस्थितियों से आए हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, किसी ने मन खराब कर दिया हो, लेकिन उतने देर बैठ के केवल जो है परमात्मा का ही ध्यान करना है। तो एक दिन में ऐसा निश्चित समय होना चाहिए, एक समय के हम तो यही कहेंगे कि पूरे 24 घंटे इसीलिए होने चाहिए कि हमारा ध्यान जो है वहाँ से ना छूटे, परमात्मा से ना छूटे। भले ही हमारे सगे संबंधी, मित्र, परिवार छूट जाए, भले ही उनकी बात सुन पाए या ना सुन पाए, लेकिन परमात्मा ना छूटे, उसका तीव्र ध्यान ना छूटे।
बाकी शरीर को भूख लगेगी तो खाना उसमें खाएगा ही खाएगा, है ना। लेकिन परमात्मा की भूख कब लगती है? सबको नहीं लगती। एक सामान्य भूख सबको लगती है, पूरी दुनिया को लगती है। तो वो एक परमात्मा की विशेष भूख तो जो है पूरे दिन भर हर वक्त निरंतर लगनी चाहिए साधक के लिए, अगर अपना परम कल्याण चाहिए। भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं कि ये शास्त्रों का जो श्रवण भी करता है, सुनता है, इसका एक बहुत बड़ा और विशेष फल होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इस जन्म में ही उसका उदय हो, पता नहीं कितने जन्मों बाद या कब उसका उदय हो। वत्स जो वस्तु कल्याणकारी है, जो तुच्छ नहीं है, सबसे उत्कृष्ट है तथा जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसी का यत्न पूर्वक आचरण करो। यही सब गुरुजन उपदेश देते हैं। पौरुष से ही अभीष्ट वस्तु की सिद्धि होती है। पौरुष से ही बुद्धिमानों की कल्याण मार्ग में प्रगति होती है। दैव तो दुख सागर में डूबे हुए कोमल एवं दुर्बल चित्त वाले लोगों के लिए आश्वासन मात्र है। तो जिनका चित्त बहुत दुर्बल हो गया है, जो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा है, दुख ही दुख है, तो वहाँ पर लोग जो है उनको ऐसा भरोसा दिला देते हैं कि अरे परेशान ना हो, भगवान सब ठीक करेगा। समझी? वहाँ पर लोग आश्वासन दिला देते हैं भगवान सब ठीक करेगा। कल की परसों की बात है, मेरा छोटा भाई जो घर में, वो भी भक्ति लाइन में ही अपना परिवार है, लेकिन भक्ति बहुत करता है, उसकी वाइफ परमानेंट निरंतर बीमार रहती, बहुत भयंकर सा दर्द रहता उसके समय, हमेशा रहता। तो वो कहती इलाज करा, जाने कितने डॉक्टर दिखाए, लेकिन आराम नहीं मिल रहा कहीं से। वो कहता है कि तुम भगवान से प्रार्थना नहीं करती, तुम सुंदरकांड नहीं करती, तुम जप नहीं करती, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती, वो ये कहता है जिसकी टंकी ऊपर पानी से भरी है पूरी, उसी के तो नल में पानी आएगा। जब टंकी तुम्हारी खाली है ऊपर, पानी कहाँ से आएगा? हमने कहा बिल्कुल तुमने सही बात कही, है ना। तो ये पुण्य की पूंजी जब हमारी जमा है तो निश्चय ही सब यहाँ पर सही होने लगता है। लोक में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा पुरुष का प्रयत्न सदा सफल होता देखा जाता है। पुरुष अपने पौरुष से ही देशांतर में आता जाता है। उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य पौरुष से ही उन भीषण संकटों से अनायास पार हो जाते हैं। यानी कि क्या? पौरुष से भीषण संकट से भी पार पाया जा सकता है। एक हमने कहीं उदाहरण पढ़ा था, अमेरिका का था, कोई व्यक्ति था अमेरिका का था कहीं, उसको एड्स रोग भी था, एड्स, है ना, एड्स भी था उसको, और उसको 3-4 बहुत गंभीर बीमारियां थी। लेकिन उसके अंदर मन की शक्ति इतनी तीव्र थी, इतनी मन की शक्ति तीव्र थी कि उसने जो है एड्स नामक रोग पर भी विजय पाली, एड्स भी उसने फेल कर दिया। तो सोचने वाली बात है कि कितनी उसकी मन की शक्ति तेज होगी, कितना उसने अपने आप को जो मजबूत बनाया होगा कि एड्स लाइलाज बीमारी, उसकी कहीं कोई दवा नहीं है। तो पौरुष ही है ये ना, कि हमारा जो है पुरुषार्थ इतना तीव्र हो कि उसका फल, मेरा तो कहना ये कि तो उसको 2-4 महीने में भी उस पुरुषार्थ का फल दिख जाता है, बहुत जल्दी दिख जाता है, अगर वाकई पुरुषार्थ बहुत तेज है तो। यह जो दैव की कल्पना की गई है, उसके भरोसे वे संकटों से पार नहीं होते। जो मनुष्य जैसा प्रयत्न करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस जगत में चुपचाप बैठे रहने वाले किसी भी मनुष्य को अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है ना। अब तो सारे समस्या मिल गए होंगे कि कैसे जो है हमें क्या मिल सकता है, जो कुछ चाहिए उसके लिए पौरुष करना पड़ेगा, और अशुभ पुरुषार्थ से अशुभ, अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। अपने परम अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कराने वाले एकमात्र काल के प्रति में जो तत्पर हो जाना है, उसी को विद्वान पुरुष पौरुष कहते हैं। कहते हैं कि पौरुष वही है जो एकमात्र हमारा कर्म है। अपने पैरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, हाथ का किसी द्रव्य को धारण करना तथा दूसरे अंगों का तदनुकूल व्यापार में प्रवृत्त होना,
यह सब पुरुषार्थ से ही संभव होता है, दैव से नहीं, है ना? है कि नहीं? कहीं जाना हो तो अपने पैर तो चलाना ही पड़ते हैं, खाना बनाना हो तो आलू तो छीलना ही पड़ता है, आलू लाना ही पड़ता है ना? तो फिर बाकी सबके लिए लोग कह देते हैं हम कि परमात्मा नहीं कर रहा है। अनर्थ की प्राप्ति कराने वाले एकमात्र कार्य के प्रति में जो तत्पर होना है उसे विद्वानों ने पागलों की सी चेष्टा बताई है। उससे कोई भी शुभ फल नहीं प्राप्त होता है, अशुभ फल की ही प्राप्ति होती है। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि जब तक ये बुला रहे तब तक हम आ रहे हैं। हमारे मन में ये बात आती है कि सब्जी वाला बुलाने जाता है, दूध वाला बुलाना आता है, बाजार वाले बुलाने नहीं होते हैं, कोई नहीं, तब व्यक्ति अपने आप पहुंच जाता है ना? यहाँ के लिए ऐसे कह देता है कि भगवान के लिए कि जब तक बुला रहे हैं जब तक वो करवा रहे हैं। लेकिन अपनी मन की धारणा ठीक है, विपरीत कोई परिस्थिति आ गई, मन की धारणा यही रखनी चाहिए निरंतर कि मरते दम तक हमें अपनी भक्ति को बढ़ाना है ना? हर पल बढ़ाना ही बढ़ाना है। कर्तव्य पालन के लिए जो शरीर आदि का संचालन होता है वही जिसका धर्म है। उस क्रिया से, सत्संग से और सत्शास्त्रों के स्वाध्याय से शुद्ध एवं तेज क्यों ही अपनी बुद्धि के द्वारा जो स्वयं ही आत्मा का उद्धार किया जाता है वही परम स्वार्थ की सिद्धि है। विद्वान लोग देखो, पांचों पांडव थे और पांचों पांडव जो है साथ में भगवान निरंतर रहे, उनका मार्गदर्शन भी करते रहे। लेकिन क्या हुआ, अंत समय में कोई भी जो है युधिष्ठिर को छोड़ के सदैव स्वर्ग नहीं जा पाया, है ना? सबके कर्मों का परिणाम आखिरी में वहां पर सबको मिल गया था। लेकिन केवल युधिष्ठिर थे धर्म के मार्ग पर, वो निरंतर चले थे, तो उनकी भी आखिरी की ये वाली उंगली जो है गल करके गिर पड़ी थी, वही केवल जा पाए, कोई नहीं जा पाएगा। तो परमात्मा अगर हमारे साथ भी है निरंतर, मनुष्य रूप में, शरीर रूप में, और या फिर जो कोई बिल्कुल गुरु ही हमारे साथ निरंतर 24 घंटे भी रहे, अगर हमारा अपना कर्म, हमारा अपना विश्वास वहां पर डोल रहा है तो क्या पहुंच जाएंगे। पार्वती जी के, सती जी के साथ क्या हुआ था? शिव जी ने मना किया कि तुम्हें जो है वो राम है, मतलब जान लो केवल वो राम है। तो कहती कि ये ऐसा नहीं कि हमारे पति इस समय भांग खाए बैठे हो तो इस समय को राम बता दिया हो, तो वन में दौड़ रहे हैं, हे सीते हे सीते हे सीते कर रहे हैं, यही तो था। बाद में आखिरकार नहीं माने तो उन्होंने जाकर के परीक्षा ली, परीक्षा का परिणाम हजारों वर्षों के लिए शिव जी से दूर हो गए। तो उनका, जब शिव जी के साथ रहने वाली उनकी अर्धांगिनी के साथ ये था कि उनका अपना कर्म ने उनको हजारों वर्ष के लिए उनसे दूर कर दिया। उनको जाके फिर हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या करी, पत्ते खाए, वायु पी, जल पिया, बिल्कुल निराहार रही, श्वास को रोका, तब जाकर के उनको शिव मिले, पार्वती के जन्म में गिराए। तो कर्म बिना, तो गुरु हमारे पास कोई हो या ना हो, है ना? वैसे तो गुरु हमारे लिए ग्रंथ है, गीता है, गाय है, कृष्ण है और गंगा है। बाकी अपनी आत्मा यानी आत्मनो ही गुरु कहते, शास्त्रों में कहा गया कि हमारी आत्मा ही हमारी गुरु है और हमें अपनी आत्मा को ही गुरु बनाना चाहिए। अपनी आत्मा को हम इतना पुष्ट करें, इतना पुष्ट करें आत्मदीपो भव, कि हम तो अच्छे मार्ग में सही चले ही चले, आसपास के 10 लोग भी जो है उस मार्ग पे चले, जिन्हें आत्मा को, खुद की आत्मा को ऐसा दीपक बना ले कि उसके प्रकाश में अन्य लोग भी देख सके। विद्वान लोग अनंत समता रूप परमानंद से पूर्ण एवं अपने परम प्राप्त अर्थ परम ब्रह्म परमात्मा को जानते हैं। कितनी प्यारी बात है। जो विद्वान है ना, वो किसको जानता है? कहता है कि अपना जो परम प्राप्त करने वाली वस्तु है वो केवल परमात्मा है। जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है उन्हीं का नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए।
देखो परमात्मा में हमारे अपने सगे संबंधी भी उसमें वास करते हैं, है ना। रिश्तेदार भी उसी में है, हमारी धन संपदा भी उसी में है और हमारा व्यापार भी उसी में, क्योंकि उस जिसकी रचना इतनी सुंदर, सारी रचनाएं तो उसी की हैं और सबको मिलना भी उसी में है। तो अब हमारा कहीं आकर्षण रहे, अगर ये ज्ञान पक्का हो जाए तो क्या आकर्षण कहीं रहेगा संसार में? फिर आकर्षण खत्म हो जाएगा ना, फिर एक ही कर्म दिखाई पड़ेगा, केवल परमात्मा का भजन। वे साधन है शास्त्रों के स्वाध्याय और सत्संग, जैसे शरत काल में सरोवर और कमल एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार सद्बुद्धि से सत्शास्त्रों का अभ्यास और सत्संग रूपी गुण विकसित होता है तथा सत्शास्त्रों के स्वाध्याय और सत्संग रूपी गुण से सद्बुद्धि की वृद्धि होती है। तो कामेश रजोगुणा समुद्भवा, जब हमारे मन में कामनाएं होती हैं तो रजोगुण बढ़ता है और उसी से जो है क्रोध आता है और क्रोध में बुद्धि जो है क्या होती है, नष्ट हो जाती है, अच्छा बुरा कुछ नहीं देता। यहाँ तक कि जीव अपना ही नुकसान कर लेता है क्रोध में, अपनी ही आत्महत्या कर लेगा, अपने ही सामान को आग लगा देगा, तोड़ देगा। तो जब हम सत्संग में होते हैं, हमारे पास सद्बुद्धि होती है, तो क्या होता है, सामने अगर विपरीत व्यक्ति भी हो, हमारा शत्रु भी हो, तो भी जो है अपनी वाणी के द्वारा अपना काम बना लेते हैं, है ना। सत्संग से ये लाभ कितना मिलता है। चिरकाल के अभ्यास से ये दोनों एक दूसरे के वर्धक और पोषक होते हैं। बाल्यावस्था से ही पूर्णता अभ्यास में लाए गए शास्त्र और सत्संग गुणों से पौरुष द्वारा अपना हितकारी स्वार्थ सिद्ध होता है। भगवान शंकराचार्य तो ये कहते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति एक वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करके और भगवान का बहुत ही प्रेम पूर्वक निरंतर भजन करे, तो समझ लीजिए कि सारे देवी देवता उस पर लट्टू हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, अगर इसको हम फॉलो कर पाए। अगला प्रकरण आता है, छोटा सा है, थोड़ा इसको बता दो। क्या टाइम हो रहा है? 5:30 हो गया है ना। सत्कर्म करने की प्रेरणा वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम बताओ तो सही, इस लोक में जो सूरवीर हैं, पराक्रमी हैं, बुद्धिमान हैं और पंडित हैं, वे किस देव की प्रतीक्षा करते हैं। देखो मैंने बहुत से पंडितों को देखा, बहुत से जो है पुरुषार्थी में इनके लोगों को देखा, क्या करते हैं कि जब उनको अनुष्ठान मिलते हैं कमाई के, तब तो अनुष्ठान करते रहते, जब नहीं मिलते हैं तो अपना घर में ही जो है वो अपना ही अनुष्ठान करते रहते हैं, है ना। कितनी अच्छी बात है कि अपनी कला को वो अपने लिए भी प्रयोग करते हैं कि अपना परलोक सुधारने के लिए। विश्वामित्र ने दूर से ही त्याग कर औरों से ही ब्राह्मणत्व प्राप्त किया और किसी साधन से नहीं। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, है ना। उन्होंने इतनी तपस्या करी कि तपस्या करके उन्होंने जो है ब्राह्मणत्व अर्जित कर लिया, यानी कि अपना धर्म तक को भी उन्होंने बदल डाला केवल तपस्या के द्वारा। हमने तथा दूसरे पुरुषों ने जो इस समय मुनि पदवी को प्राप्त है, चिरकाल तक किए गए पौरुष से ही आकाश में विचरण करने की शक्ति प्राप्त की है। हिरण्यकश्यप ने, दानेंद्र ने पुरुषोचित प्रयत्न से ही देव समुदाय को दूर भगाकर त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप ने तीनों लोकों पे विजय प्राप्त करने की पुरुषार्थ के द्वारा। रावण तो शिव जी का इतना परम भक्त था कि वो तो माता को ही उठा लाया, जो जगत जननी माता है उनको ही वो हरण कर लाया। तो केवल अपने लिए नहीं लाया था, वो ज्ञानी था, महाविद्वानी था, उसको जो है अपने पूरे कुल को तारना था, इसलिए वो जगत जननी को हर के लाया कि जो है जगत पिता भी दौड़े चले आएंगे। छिन्न भिन्न श्री राम ने पूछा, भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता है, बहुत
प्रतिष्ठा प्राप्त, लोक में जो बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है वह दैव क्या है, किसे दैव कहते हैं? दैव बताइए। दैव प्रश्न आ रहा है कि दैव क्या? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, अवश्यंभावी फल से सुशोभित होने वाले पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हुए फल का जो शुभ और अशुभ भोग है उसी को दैव शब्द से कहा जाता है। दैव का मतलब है भाग्य, चाहे वो अच्छा भाग्य हो या बुरा भाग्य हो, तो जो भी फल है बाद में प्राप्त होना है। हम तो ये कहेंगे, भगवान शंकराचार्य का कथन है, बड़ा सुंदर कथन है, कुछ बातें तो याद कर लिया करिए, परमानेंट है ना, एक दो लाइनें, कि हमारी भक्ति का फल क्या होना चाहिए। प्रश्न आप लोग के लिए बताइए। अच्छा, मोक्ष। ठीक, और मोक्ष तो मरने के बाद ही मिलेगा। अब जीते जी हमारी भक्ति का फल क्या होना चाहिए? भक्ति किस लिए करनी चाहिए? भक्ति का भगवान शब्द बताइए ना। भक्ति इसलिए करनी चाहिए, अपना मतलब अपना जो है अपने लिए करनी चाहिए, मतलब कि अपना सुधार हो, अपना जीवन का ही अपना ही। अब ये जो देखो, भक्ति के साथ जो है मुक्ति और मुक्ति तो मिल ही जाती है, लेकिन भक्ति का भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि परम असली फल तो वैराग्य है। जब आपको भक्ति से वैराग्य हो जाए, और कलयुग क्या है? कलयुग सबसे अच्छा है, चारों युगों में कलयुग सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पल पल वैराग्य के कारण मिलते हैं, हर पल मिलते वैराग्य के कारण। दिन में कई बार वैराग्य होता है कि सब बेकार, सब झूठे हैं, कोई अपना नहीं है, तो सही बात है कि बार बार जो है वैराग्य के कारण मिलते हैं। अगर इस भक्ति के द्वारा वाकई अगर वैराग्य हो जाए और कुछ ना मिले, संसार बिल्कुल आपको बेकार कर दे, निठल्ला बता दे, अपने ही आपको धक्के दे दे, तो ये परम फल है भक्ति का। सिद्ध पुरुषार्थ के शुभ और अशुभ फल का उदय होने पर जो यह कहा जाता है, यह इसी रूप में मिलने वाला था, यही होनहार थी, इसी को दैव कहते हैं। कर्मफल की प्राप्ति होने पर जो कहा जाता है कि ऐसी ही मेरी बुद्धि हुई थी, ऐसा ही मेरा निश्चय था, इसी का नाम दैव है। और इष्ट और अनिष्ट के फल प्राप्त होने पर आश्वासन मात्र के लिए कहा जाता है कि मेरा पूर्व जन्म का कर्म ही ऐसा था। यही जो है दैव लोग कह देते हैं ना कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप ही ऐसा हुआ है। श्री राम, मनुष्यों के मन में जो पहले अनेक प्रकार की वासनाएं थी, वे ही इस समय कायिक, वाचिक और कर्म रूप में परिणत हुई हैं। जीव में जिस प्रकार की वासना होती है वह शीघ्र वैसा ही कर्म करता है। तो हमारे शरीर के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा और हमारे कर्मों के द्वारा क्या निकलता है? जानते हैं क्या निकलता है? बहुत से लोगों की बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि व्यक्ति किस प्रकार का है ना। स्त्रियां पुरुषों की आंखें पहचान जाती हैं, और पुरुष भी स्त्रियों की भावभंगिमा आंखें पहचान जाते हैं कि क्या चाहती है। तो कहते जैसी वासना होती है वो इन सब के रूप में प्रकट हो जाती है। यानी कि वासना कैसी है? दो प्रकार की वासना होती है, शुद्ध वासना होती है और एक मलिन वासना होती है। तो भक्ति शुद्ध वासना है और संसार की वासना मलिन वासना। जो गांव में जाने की इच्छा रखता है वह गांव में, और जो नगर में जाना चाहता है वह नगर में पहुंचता है। जो मनुष्य जिस वासना से युक्त होता है वह उसी के लिए सदा प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म में फल की उत्कट अभिलाषा होने से जो कर्म प्रबल प्रयत्न के द्वारा किया जाता है, देखो जो हमारी आदतें होती है ना वही वासना बन जाती है। और हमारे जो पूर्व जन्मों के कर्म भी होते हैं और इस जन्म के जितने भी कर्म होते हैं वो सब बीज बन के हमारे शरीर में पड़े रहते हैं। तो अचानक जो है वो अपने आप जो है विस्फोटक मारते हैं, उछाल मारते रहते हैं। तो कभी कभी अशुभ वासनाएं भी आ जाती हैं, नहीं चाहते फिर भी क्रोध करना पड़ जाता है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। तो ये वासनाएं होती हैं शरीर के अंदर।
अपनी प्रबल वासना ही कर्म है। वासना मन से भिन्न नहीं है और मन ही पुरुष है, अर्थात पुरुष का संकल्प होने से वह पुरुष रूप ही है। मन आदि भाव को प्राप्त हुआ यह प्राणी ही अपने हित के लिए जो जो प्रयत्न करता है, दैव नाम से प्रसिद्ध, अपने उस कर्म से ही तदनुरूप फल पाता है। श्री राम, मन, चित्त, वासना, कर्म, दैव, निश्चय, यह सब कठिनता से समझ में आने वाले मन की संज्ञाएं हैं। मन क्या क्या है? मन हमारा वासना है। जैसा हम कर रहे हैं बस वही मन है, वही चित्त भी है और वही हमारा क्या है? कर्म भी है और वही हमारा फल भी है। ठीक, तो हर पल जो है कर्म हो रहा है और हर पल वैसा ही फल बनता जा रहा है। श्री राम, इस प्रकार पूर्वोक्त संज्ञाएं धारण करने वाला पुरुष अपनी सुदृढ़ वासना के द्वारा प्रतिदिन जैसा प्रयत्न करता है उसके अनुसार उसे पर्याप्त फल मिलता है। रघुनंदन, इस प्रकार पौरुष से मनुष्य इस जगत में सभी कुछ प्राप्त कर सकता है, दैव से नहीं। यानी क्या करना है? अपने ही पुरुषार्थ से परमात्मा को पाना है। ये भी न भाग्य की बात नहीं है और अपने ही पुरुषार्थ से इस लोक की वस्तु भी हमको पानी है और अपने ही पुरुषार्थ से अपना मन भी बनाना है, जैसा मन बनाना चाहे। तुम अपने प्रयत्न से प्राप्त परम पुरुषार्थ द्वारा ही सदा बना रहने वाले परम कल्याण को प्राप्त होगे, अन्यथा नहीं। श्रुति में जो चैतन्य मात्र स्वरूप प्राग पुरुष बताया गया है वही तुम हो, तुम जड़ शरीर नहीं। क्योंकि श्री राम जी को तो वैराग्य हो ही गया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें जो है परम पुरुषार्थ वाला फल मिलेगा, तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तुम स्वयं प्रकाश रूप हो और चेतन हो, अन्य चेतन से प्रकाशित होने की ये योग्यता तुम में कहाँ है? तो राम क्या है? स्वयं प्रकाशित है, स्वयं भू है और स्वयं ही अपने अनादिकाल से है, आदि है ना, अनंत है। उनका ना कोई और है ना कोई छोर है, ना ही कोई उनका मध्य भी नहीं मिलता है, कोई उनका मध्य भी मिले, बीच कहाँ है? यदि तुम्हें कोई दूसरा चेतन प्रकाशित करता है तो ऐसा मान लिया जाए तो फिर उसे दूसरा कौन प्रकाशित कर सकता है? यह प्रश्न खड़ा हो जाएगा। देखो से सोचो, माचिस की तीली हम लोग जलाते हैं, ठीक, अग्नि प्रकट होती है, अग्नि कहीं छुपी थी, उसमें अग्नि आई कहाँ से? यानी कि स्वतः हर वस्तु और हर व्यक्ति में चेतना है। जड़ यहाँ पर चेतन है और चेतन भी जड़ है, गुत्थम गुत्था है। भगवान शंकराचार्य का कथन है कि जड़ भी चेतना बन जाती है। अगर जड़ खंबा था, ठीक, प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे में परमात्मा है और उस खंबे, ईंट के खंबे से परमात्मा को प्रकट होना पड़ा, यानी कि जड़ क्या हुआ? चेतन है। अब हमारे मानने पर, इस मन पर हमको जो है मन को बनाना है कि हर वस्तु हर व्यक्ति परमात्मा स्वरूप है। मनुष्य का चित्त शिशु के समान चंचल होता है, उसे अशुभ मार्ग पाप से हटा दिया जाए तो शुभ मार्ग पुण्य में जाता है। यदि शुभ से हटाया जाए तो कहाँ जाएगा? अशुभ में चला जाएगा। मन को कहीं न कहीं लगना ही लगना है। मन की जो है प्रकृति है कि कहीं न कहीं चिपका होता है, इसे उसे बलपूर्वक पाप मार्ग से हटाकर पुण्य के मार्ग में लगाना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य के लिए उचित है कि पूर्वोक्त क्रम से चित्तरूपी बालक को शीघ्र ही समता रूप सांत्वना देकर पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा धीरे धीरे आप स्वरूप में लगाए। अचानक जो है उसका निरोध ना करें, धीरे धीरे जो है इस मन को, इस चित्त को परमात्मा में लगाएं। पहले मन नहीं लगता है, चलो एक माला ही जपें।